by the locus of P in square units is. हाँ तो ऐसा करवाया था ना बेटा। सर ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, बड़ा टफ सा हो रहा है। और फिर मैंने इसका सोल्यूशन देखा तो उन्होंने तो पता नहीं कोई और फॉर्मूला ही बना रखा है। कोई बात नहीं बेटा, देखो ये बताओ, P है x, y इस तरह से मूव कर रहा हो कि उसका 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन लिखा तुमने x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यस सर। उनसे सम ऑफ डिस्टेंस कितना है? 7 है। तो जो एरिया बॉन्डेड है वो निकालना है बच्चे। यस सर। चलो देखो जरा, इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x इसका मॉड minus 3 का मॉड अपॉन रूट 5, और ये x प्लस 3y प्लस 4 का मॉड अपॉन रूट 10। सर इक्वल थोड़ी ना है, सम 7 है ना। सम 7 है ना। अच्छा सम 7 है। कोई बात नहीं बेटा, सम 7 कर दे, नाराज क्यों होती है? ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना बेटा? यस सर। 4 केस बनेगा, मॉड को ब्रेक करने आना चाहिए। यस सर। चलो केस फर्स्ट, 2x माइनस वाई माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, और x प्लस 3y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो। तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 3 बाई रूट 5, और ये x प्लस 3y प्लस 4 बाई रूट 5 रूट 2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। यस सर। और यहां से रूट 5 को तो उधर ले जाओ बच्चे, ये ऐसे चला गया। यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन बनेगी, डाटा थोड़ा ठीक से दिया नहीं, रूट 2 प्लस x प्लस 3y प्लस 4, ये 7 रूट 10, कुछ ऐसा है ना? यस सर। अब ये देखो, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। पहले सॉल्व करके बता देना जरा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे बताना पड़ेगा। पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये x एक्स, ये लाइन 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 को ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 होगी, तो ये 3/2 0 आएगा, और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 माइनस 3 आएगा। ये लाइन कुछ ऐसा होगा बच्चे, ठीक है। 0 0 इसको निगेटिव बना रहा है, मतलब इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव बनाएगा, यानी इस केस का मतलब है कि इस लाइन पे पॉइंट है या इधर है। क्लियर? यस सर। चलो इसको ड्रॉ करते हैं, x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो -4, 0। y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, तो -4/3। ये लाइन ऐसे करके आएगा बच्चे, ठीक है। यस सर। 0 0 इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, यानी इधर वाले रीजन की बात हो रही है। मतलब ये जो केस लिया गया, इस लाइन के इधर होना चाहिए और इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, मतलब इस रीजन की बात हो रही है। यस सर। इस रीजन में आपको ये वाला स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। यस सर। इस रीजन में ये वाला स्ट्रेट लाइन बना दो। ये लाइन हम बनाते, अच्छा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मन करे तो देख लेना, 5/7 और -11/7। 5/7 और -11/7। -11/7, ठीक है। चलो ये लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चे। ये हमारे पास x के साथ है 2√2 + 1 है, y के साथ 3 - √2 है, और 4 - 3√2 इज इक्वल टू 7√10 है। ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट निकालोगे बच्चे, ठीक है।
सर हाँ वो डाउट हो रहा था, ये वाले में फिर से एक बार बता दीजिएगा। क्या बेटा, ये दोनों लाइन हमने बना लिया, ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ये वाला जो लाइन हमने बनाया है ना बच्चे, ऐसे, सॉरी ऐसे ये वाला बनाया है, तो 0 0 जो है इसको निगेटिव बना रहा है, यानी इस लाइन की इधर का जो पोर्शन होगा ना वो उसको पॉजिटिव बनाएगा। इस रीजन की बात हो रही है, और 0 0 इसको पॉजिटिव बना रहा है, यानी इधर वाला सारा पॉजिटिव बनाएगा इसको। तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इस रीजन की बात हो रही है बच्चे, जिसमें दोनों पॉजिटिव है, समझे? यस अब ये वाला जो लाइन है, ये आप लाइन बनाओगे तो लाइन कुछ आएगा, यस सर। तो लाइन की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी बच्चे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा देखना पड़ेगा। ये 7√10 + 3√2 - 4 अपॉन 2√2 + 1 है। देखो सिंप्लीफाई करके कुछ बनता है क्या? ना बनेगा तो पॉइंट निकाल लेना, ठीक है? सर सिंपलीफाई तो नहीं हो रहा। तो ये तो इसी तरह का कुछ लाइन बनेगा बेटा, फिर यस सर। दूसरे केस में इधर बनेगा, फिर तीसरे में बनेगा, चौथे में बनेगा, और ये यस सर। परपेंडिकुलर लाइंस भी नहीं दिया हुआ है। यस सर। परपेंडिकुलर लाइंस देता तो वो तो हमने बताया हुआ है ना, कि दो यस परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट होता है तो जो लोकस हो जाती है वो स्क्वायर हो जाती हो जाती है ना? हाँ। यहाँ पे तो अलग आएगा। एक बार यस डाटा फिर से देखो। सर, डाटा तो यही है, और उसने तो कुछ पता नहीं बहुत अजीब सा फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, और वो क्या उससे सॉल्व कर रहा है। क्या क्या फॉर्मूला बताओ, सर एक सेकंड निकालती हूँ। एक बार चेक करो बेटा। सर उसने ऐसे कहा कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, जो लाइंस a1x b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0 से बनता है, वो c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 का मॉड होता है। तो ये कौन सा है? तो यही वही है ना बेटा, ये लाइन जैसे ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना, यस तो सर। एक्चुअली स्क्वायर न बन के यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा। उसी यस एरिया की बात कर रही है, किया जा रहा है ये। तो ये एरिया आया कैसे, और ये याद करना पड़ेगा फिर? नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा तुमको, एक डाटा जो है ना, अच्छा डाटा लेके अगर आप निकाल के देखोगे ना तो समझ में आएगा। ये डाटा जो है ना जानबूझ के ऐसा दे दिया है। ओके सर। अगर तुम डाटा ऐसा लो जिसमें ये वाला कैंसिल हो जाता, लाइन नजर आ जाता बच्चे, तो तुमको समझ में आ जाता बात। ओके सर। जैसे मान लो कि हमने एक में जैसे लाइन ले लिया और ये वाला ले लिया, जिससे ये वाला कैंसिल हो जाता, मतलब ये इधर चला जाता, सिंप्लीफाई हो जाता, रूट हट जाता, यस सर। तो लाइन बनाना आसान होता। यस सर। और फिर पैरेललोग्राम जो बनता उसके एरिया की बात करते हैं हम। यस तो पैरेललोग्राम जो बनता ना, ये उसका डायगोनल हो जाता ना, यस सर। यस सर। ये डायगोनल हो जाता। और पैरेललोग्राम का जो एरिया आप लिखते हो, जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक में देखो, उसमें जैसे ये पैरेलल लाइंस है ऐसे करके, ठीक है, इसका ये डायगोनल है। मान लो ये वाला जो लाइन है, अच्छा ये वाला जो लाइन आएगा, इधर जो आएगा वो इसके पैरेलल इधर भी वही आएगा, फिर यस इधर जो आएगा उसके पैरेलल ये आएगा, और लाइन तो हमने लिखा ही हुआ है ना। हाँ। तो वही दो पैरेलल लाइन का आपके पास ये पता है, ऐसे करके जाएगा।
तो मान लो कि ये वाला आपके पास दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल है a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये ले लिया a2x प्लस b2y प्लस k इक्वल टू 0, और ये ले लिया a2x प्लस b2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसका एरिया आएगा ना बच्चे? यस सर। या तो आप ऐसा कर लो भाई, ये पॉइंट निकाल लो, इसका इससे डिस्टेंस निकाल लो। यस सर। पॉइंट तो आपको निकालना पड़ेगा ही। इसमें भी आपने एक क्वेश्चन देखा होगा m और n वाला था कुछ इसमें क्वेश्चन बैंक में, उसमें लेकिन एक वर्टेक्स को ओरिजिन कर दिया गया था तो थोड़ा सा आसान हो गया था। यस सर। ऐसे था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन y इक्वल टू mx था, y इक्वल टू mx प्लस 1 था, y इक्वल टू nx था, और y इक्वल टू nx प्लस 1 था। इसका एरिया पूछा गया था बच्चे। तो यहाँ आसान कर दिया गया क्योंकि y इक्वल टू mx और y इक्वल टू nx ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन होगा। यस सर। तो यहाँ बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसमें अभी आप फॉर्मूला देख लो उसको, या जनरल बनाना है तो बना लो। जबरदस्ती का मतलब बड़ा करके रखा हुआ है, बन तो जाएगा लेकिन ये रूट के चक्कर में ना थोड़ा सा बड़ा आएगा। जब उसको बनाया गया होगा, वो रिजल्ट निकाला गया होगा कि ये पैरेललोग्राम बना होगा, तो उस समय देखा गया होगा ना। यस सर। 90 डिग्री पे होता है तो यही चीज स्क्वायर बन जाता है। यस सर। और ये सर्टेन पे होगा तो ये पैरेललोग्राम बन रहा होगा। तो उसको आप देख लो जरा। ओके सर। ठीक है। ऐसे आप चाहो तो पैरेललोग्राम के साइड्स दिए हुए हैं, आप एरिया निकाल के तो रख सकते हो ना रिजल्ट में। यस सर। भाई आप पेयर में जैसे मान लो कि इसको इस एक को सॉल्व कर लो, तो इसमें C1 है, K है, A2 B2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसको सॉल्व करो, एक ही को सॉल्व करना है बच्चे। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये C1 है, अब K की जगह लैम्डा आ गया है, तो ये पॉइंट निकल जाएगा ना, ये पॉइंट निकल जाएगा। यस सर। अब ये इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि C1 की जगह C2 आ गया है और ये K है, तो ये भी लिख सकते हो आप। तो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पता चल गया ना। एरिया का लिख लो फॉर्मूला, डबल कर देना। ओके सर। आए बात समझ में? यस सर। और बताओ बेटा। सर एक डाउट मेरा भी है। इसको कंप्लीट करना बेटा बना के, सर ट्राई करूंगी। या ऐसा समझो ना, सुनो मेरी बात समझो, एक देखो, मान लो ऐसा ले लिया, एक ले लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं, इसमें 5 आया ना नीचे Yes, में, तो एक ले लेते हैं 5x प्लस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। yes sir. अब ये दो लाइन ले लिया, अब इसमें वही क्वेश्चन अप्लाई कर दिया, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन आसान हो गया। अब x कॉमा वाई का इससे जब डिस्टेंस निकालोगे, इसका मॉड बाई 5 आया प्लस 5x प्लस 12y प्लस 2 का मॉड बाई 13 आया बच्चे, Yes sir. इज इक्वल टू मान लो 7 है। अब आपने केस लिया 3x माइनस वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, एंड 5x प्लस 12y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, ठीक है। Yes sir. चलो ये लाइन बनाते हैं बच्चे। ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो -1/3 कॉमा 0 आ गया। y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, तो ये 0,1/4 आ गया। ये लाइन ऐसे बन गया बच्चे। Yes sir. 0 0 इसको पॉजिटिव बना रहा है, यानी इस लाइन की इधर का सारा इसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव, मतलब इस रीजन की बात हो रही है, ये वाला इस रीजन की बात कर रहा है। Yes sir. चलो इसको ड्रॉ करते हैं बच्चे।
ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो -2/5 आ गया। यस सर। तो -2/, ये -1/3 है, मतलब 0.33 है, -2/5 है, इधर आएगा ना। यस सर। और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0 होगी, यस सर। तो यहाँ पे कहीं आया, ऐसे कुछ आया। ठीक यस है, सर। यस सर। अब 0 0 इसको पॉजिटिव बना रहा है, यानी इधर वाला रीजन सारा इसको पॉजिटिव बनाएगा। यस सर। तो किस केस की बात हो रही है? ये दोनों लाइंस के बीच का वाला। हाँ, इसके बीच में बात हो रही, मतलब इसी रीजन में आपको सोचना है। चलो इस रीजन में हम इसको बनाते हैं। तो ये 3x - 4y + 1/5 + 5x + 12y + 2/13 = 7 हो गया। बोलो बच्चे। यस सर। और ये 13 के साथ 5 के साथ और इधर में 7 × 13 × 5 आ गया। यस सर। अब ये 39 और 25 50 नहीं 64x। 64x। y के साथ देखो, इधर 60 और इधर -52 है, 8। 8y। यस सर। और ये है 10 और ये 13 23। 23। तो इधर में आपके पास है 65 × 7 -23, यस है सर। ना। तो ये वाला वैल्यू बता दो जरा बच्चे, कितना आ रहा है? 455 -23 432 430। 430। ठीक है, 4 से कैंसिल हो रहा क्या? यस सर, हो जाएगा। सर हो रहा है। 8 से भी हो जा रहा। यस सर, हो जाएगा। 8x + y, 8 से करो, 54 ऐसे आएगा। ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो 54/8 ऐसा कुछ आएगा। और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, तो ऐसे कुछ आएगा। तो इसको थोड़ा ढंग से बनाओगे ना, तो इस तरह का ये ऐसा कुछ बनेगा बेटा। तो ये वाला पोर्शन में सिर्फ ये वाला आएगा। यस ठीक सर। है, ये ऐसे बना। यस सर। उसी तरह फिर इधर बनेगा, ऐसे इसके पैरेलल बनेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे ओके। इधर आएगा, फिर इधर ये ऐसे आएगा, फिर इधर ये ऐसे आएगा। तो यहाँ तो लाइन निकालना आसान है ना। यस सर। तो बस आप लाइन सब निकालते चले जाओगे और फिर करेगा। बड़ा क्वेश्चन है बेटा। ओके सर। ठीक है, फिर हो जाएगा। हाँ, उसमें क्या है कि एक बार आप रिजल्ट निकाल के रख लिए और फिर उसको अप्लाई कर दो, तो वो रिजल्ट याद तो रहता नहीं है। ये कोई क्वेश्चन की ही तरह है ना, रिजल्ट की तरह तो है नहीं है। यस सर। मतलब मेथड तुम्हें समझा दिया बेटा, एक आइडिया। बाकी आप उसके सॉल्यूशन को देखो और रिजल्ट अगर याद कर सकते हो तो करो, लेकिन हमारे हिसाब से जरूरी नहीं है। ओके सर। हाँ, और कोई कुछ कह रहा था बेटा? यस सर। सर वो हाँ, एक क्वेश्चन है, द एंड ए बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ सी लाइड अपॉन फिक्स्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस OX OY रिस्पेक्टिवली। करवाया था बेटा, करवाया था। भूल गए हो, लोकस के समय कराया था। एक रॉड है जिसका लेंथ L है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रहा। ये हमने रेक्टेंगल बनाया, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जैसे जैसे रॉड स्लाइड कर रहा तो M का लोकस निकालना है। यही है ना क्वेश्चन? यस सर। उसमें रॉड का लेंथ C दिया हुआ है, यहाँ पे हमने L लिया हुआ है। एक्चुअली क्या हो रहा है, रॉड स्लाइड कर रहा है, जैसे मान लो रॉड ऐसे है तो रेक्टेंगल ये बना, ये परपेंडिकुलर आया। आपने रॉड को ऐसे रख दिया तो रेक्टेंगल ऐसा बना, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे आया। तो जैसे जैसे रॉड बदलोगे ना, तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की पोजीशन चेंज होगी।
इसका लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकालना उसको एच के मान लो बच्चे। यस सर। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे रॉड चेंज कर रहा, मतलब स्लाइड कर रहा, उसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन चेंज कर रहा। यस सर। ये एल है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो गया, एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा। यस सर। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाला की है और ये वाला एच है। यस सर। ये थीटा है तो ये वाला कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। ये तो एल साइन थीटा है बच्चे, यस सर। और ये 90 माइनस थीटा है। यस सर। तो एम ए की वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये आर होता और ये अल्फा होता तो ये होता आर कॉस अल्फा। यस सर। तो एम ए हो गया एल साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। यस सर। ये हो गया एल साइन स्क्वायर थीटा हो गया बच्चे। यस सर। अच्छा, एम ए निकल गया तो आसान हो गया, के को भी लिख सकते हो। यस सर। के हो जाएगा एम ए साइन थीटा हो जाएगा। यस सर। तो ये एल साइन क्यू थीटा हो गया बच्चे। यस सर। ये एच देखो, एच कितना है, यहां तक है, यस सर। तो पूरे में से ये वाला माइनस कर दें। यस सर। ये है एम ए कॉस थीटा। यस। ध्यान रहे ये एम ए है, ये थीटा है, तो ये एम ए साइन थीटा होगा, ये एम ए कॉस थीटा होगा। तो एल कॉस थीटा माइनस एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यस सर। तो एल कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा बच्चे। यस सर। तो ये एल कॉस क्यू थीटा हो गया। यस सर। हमको एच के में रिलेशन लाना है इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, जैसे जैसे रॉड स्लाइड कर रहा है थीटा उसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ चेंज कर रहा है बच्चे। यस सर। तो पहले से साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है के बाई एल का पावर 1/3 है, यस सर। और दूसरे से कॉस थीटा है एच बाई एल का पावर 1/3। यस सर। We know that cos square theta plus sin square theta is 1. यस सर। Hence locus is x by L का पावर 2/3 y by L का पावर 2/3 is equal to 1. यस सर। यानी x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 is equal to L का पावर 2/3. ओके सर। आया समझ में बेटा? हाँ सर, आ गया। और किसी का कोई डाउट? बोलो बच्चे। यस सर। क्या बोलो, डाउट है? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। पैराबोला में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है थ्री नॉर्मल्स का कॉन्सेप्ट। थ्री नॉर्मल्स, किसी पॉइंट से पैराबोला पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो बच्चे। कभी भी 3 नॉर्मल्स की बात हो तो कैसे बढ़ेंगे, जरा इसकी बात कर लें। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इस पे नॉर्मल कहीं पे हमको नहीं पता कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे नॉर्मल जिसकी स्लोप m है, क्या ले सकते हो, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq। आप t में भी बना सकते हो, हम m में बना रहे हैं। इस पैराबोला पे नॉर्मल जिसकी स्लोप m है ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। यस सर। मान लो ये नॉर्मल h, k से पास कर रहा,
तो एच के इसको सेटिस्फाई करेगा, बोलो। यस सर। तो k इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यू हो गया, यस सर। और am क्यू प्लस 2a माइनस एच एम प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने नॉर्मल को एच के से पास कराया ना, तो m में क्यूबिक इक्वेशन बन गया। तो यहां से m की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है? 3। 3 वैल्यू हो रही। मान लो वो वैल्यू है m1 m2 m3, तो सम ऑफ रूट बताओ क्या लिखें? माइनस बी बाई। वो तो 0 है, m स्क्वायर का तो टर्म है ही नहीं। यस सर। यस सर। टू एट ए टाइम, ये 2a माइनस एच बाई ए हो जाएगा, यस यस सर। और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट के बाई ए। माइनस के बाई ए होगा। यस सर। ये रूट्स के बीच में रिलेशन हो गया, मतलब एच के से आप इस पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो बच्चे। स्लोप हमने ले लिया है m1 m2 m3। ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं फिट ऑफ नॉर्मल या को नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं। देखो ना, हमने कहीं पे भी नॉर्मल लिया, हमको ये खाली फिगर में दिखा रहे हैं, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। m की टोटल 3 वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम। एच के से पैराबोला पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। उनके स्लोप अगर m1 m2 m3 है तो उनके बीच में ये रिलेशन है। अच्छा, इसकी स्लोप अगर m1 है तो इसका पैरामीटर हो गया माइनस m1, तो कोऑर्डिनेट होगा am1 स्क्वायर माइनस 2am1, यस सर। ये होगा am2 स्क्वायर माइनस 2am2, और ये होगा am3 स्क्वायर माइनस 2am3 होगा बच्चे। यस सर। अब देखो आपके पास रिजल्ट क्या है। एच के से पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, इसको फिट ऑफ नॉर्मल या को नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं। एबीसी को नॉर्मल पॉइंट्स कहेंगे बच्चे। यहाँ पे देखो को नॉर्मल पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का अगर सम देखो बच्चे, तो माइनस 2a कॉमन होके m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा। यस सर। इसकी वैल्यू 0 हो गई। यस। मतलब एच के से पैराबोला पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर, एक्चुअली जैसे क्यूबिक है ना, जितने रियल रूट आएंगे उतने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। एक रियल आ गया, बाकी 2 इमेजिनरी, तो एक ही रियल रूट होगा, मतलब एक ही नॉर्मल होगा। मैक्सिमम 3 ड्रॉ कर सकते हो सकता है इसके तीनों रूट इक्वल हो जाए, तीनों कॉन्साइड कर जाए, है कि नहीं? यस सर। तो एच के से पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। ये फिट ऑफ नॉर्मल के या को नॉर्मल के वाई कोऑर्डिनेट का सम हमेशा 0 होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। जब भी 3 नॉर्मल की बात होगी तो वर्क करने का तरीका ऐसा रहेगा। आप टी के टर्म में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करना पड़ेगा ये देखो, ये पैराबोला ले लिया, किसी भी पॉइंट पे 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे नॉर्मल की इक्वेशन y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यू लिखोगे। यस सर। मान लो वो पास कर रहा है h कॉमा k से, तो h के सेटिस्फाई करेगा। यस सर। यहां से t में क्यूबिक इक्वेशन बना दोगे, a टी क्यू 2a माइनस एच टी माइनस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से t की 3 वैल्यू आएगी, तो सम ऑफ रूट 0, 2 एट ए टाइम वाला आएगा, 2a माइनस एच बाई ए आएगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वो k बाई ए हो जाएगा। एच के से चूंकि t की 3 वैल्यू आ रही है, तो ऐसे ऐसे 3 पॉइंट होंगे जहां पे नॉर्मल एच के से पास करेगा। इसका पैरामीटर t1 है, इसका पैरामीटर t2, इसका t3। तो ये कोऑर्डिनेट लिखेंगे a t1 स्क्वायर 2a t1, ये लिखोगे a t2 स्क्वायर 2a t2,
ये वाला लिखेंगे a_t3 2a_t3 लिखेंगे। ये a है, ये b है, ये c है। देख सकते हो कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का सम जो है ya प्लस yb प्लस yc कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 2a t1 प्लस t2 प्लस t3 0 होने से ये बात बन जाएगी। कभी भी किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल की बात होगी ना, तो चाहे स्लोप के टर्म में बनाओगे चाहे इसके टर्म में बनाओगे। आए समझ में बात? यस सर। एग्जाम्पल एडवांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे ये बात। क्वेश्चन में ये कह रहा था ये पैराबोला है, y² इक्वल टू 4x है, और let L be the normal to the parabola if normal passes through the point 9,6। जो नॉर्मल है, एक नॉर्मल L है जिसका नाम है, ये 9,6 से पास कर रहा। बताओ कि 9,6 कहाँ पे होगा? कर्व को सेटिस्फाई कर रहा, देखो ना। यस सर। यहाँ पे कहीं 9,6 है बच्चे, तो जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। HK की जगह ये दिया हुआ है, कोई नॉर्मल जो है इससे पास कर रहा, ठीक है? तो वो नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो चलो पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। किसके टर्म में वर्क करना चाहोगे, टी के टर्म में या एम के टर्म में? टी के टर्म में। चलो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लिया, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस ATQ। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। ये नॉर्मल 9,6 से पास कर रहा, तो ये 6 प्लस 90 इज इक्वल टू 2t प्लस TQ हो जाएगा। यस सर। और TQ माइनस 7t माइनस 6 0 हो जाएगा बच्चे। यस सर। तो t इक्वल टू कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा? सर -1। -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो t प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया बच्चे। यस सर। बाकी डिवाइड करके देख लो, यहाँ t² आ जाएगा, लास्ट में -6 आएगा, और ये प्लस t², ये प्लस t आ गया। तो t प्लस 1, ये t प्लस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चे। यस सर। तो t की कितनी वैल्यू हो गई? 3 वैल्यूज। t की 3 वैल्यू हो गई, -1 हो गया, -3 हो गया, और 2 हो गया। यस सर। तो वो पॉइंट बताओ क्या क्या होगा? सर ये प्लस टी थोड़ी ना आएगा इधर, t² -t -6 होना चाहिए ना। क्या हो गया बेटा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? फैक्टराइज में t² -t -6 होना चाहिए ना। t² हो गया, वो कैंसिल होना चाहिए ना, तो -t होगा। तो -t होने से ये -3 हो गया, और ये +2 हो गया। अब ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अब चलो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट बताओ कि क्या क्या पॉइंट होगा। पॉइंट ऐसे होता है, AT² 2AT होता है, यहाँ पे A1 है, तो 1, -2। हालांकि आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो आप ये तीनों इसमें रख सकते हो। टी की वैल्यू जैसी रखोगे ना, आपको वो 3 नॉर्मल मिल जाएगा जो 9,6 से पास करेगा। हम फिगर से दिखाना चाह रहे हैं एक्चुअली। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नॉर्मल L है जो कि 9,6 से पास कर रहा, तो नॉर्मल L की इक्वेशन क्या क्या हो सकती है। तो ये आप वैल्यू रख के नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो ना। यस सर। चलो हम ये दिखा रहे हैं फिगर में, जैसे t की वैल्यू -1 होगी, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 1, -2। 1, -2। अच्छा, -2 रखने से क्या होगा? 4, -4। 4, -4। और 3 रखने से क्या होगा? 9, 6। 9,6। तो ऐसा बच्चे, यहाँ पे जो नॉर्मल है वो यहाँ से पास कर रहा, यहाँ पे जो नॉर्मल है वो भी यहाँ से पास कर रहा,
और जो 9,6 पे खुद नॉर्मल जो होगा ना वो भी यहीं से पास कर रहा। आई बात समझ में? यस सर। तभी तो आ रहा टी की। देखो टी की ये 3 वैल्यू पे जो नॉर्मल बना रहे हो ना, 3 वैल्यू आपने ले लिया और ये तीनों पे नॉर्मल बनाना और उसको पास कराना 9,6 से, तो ये तीनों की इक्वेशन लिख देनी है। ऐसा हो सकता था ना बच्चे, जैसे ये फैक्टराइज किए तो यहां से इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता और एक ही रूट आता। यस सर। यहाँ पे ये 3 नॉर्मल की इक्वेशन हमने निकालना बताया जो कि 9,6 से पास कर रहा। ठीक है? यस सर। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लो एक पैराबोला ले लिया बच्चे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लिया और एक सर्किल ले लिया जिसका सेंटर है 0,12 और रेडियस 4 है। इसकी रेडियस 4 है। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एबव कर्व्स। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है बच्चे। शॉर्टेज डिस्टेंस किसके अलोंग मिलेगा? टेंजेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस सर नॉर्मल नॉर्मल। के, हाँ, shortest distance we will get along a line which will normal on both the curve. shortest distance हमेशा नॉर्मल के along मिलता है। तो ये देखो सर्किल पे भी नॉर्मल होगा, पैराबोला पे भी नॉर्मल होगा। सर्किल पे नॉर्मल होगा तो कहां से पास करेगा? सेंटर से। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे भी नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो कहां से पास कर रहा? सर्कल के सेंटर से। आप सर्किल को भूल जाओ, कुछ ऐसी बात नहीं है कि 0,12 से इस पैराबोला पे नॉर्मल बनाया गया। यस सर। भाई 0,12 से इस पैराबोला पे नॉर्मल बनाया गया है। इससे पहले 9,6 से बनाया गया था। ठीक है? यस सर। तो देखो ऐसा करते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह करेंगे। इस पे नॉर्मल की इक्वेशन, ये मान लो कि पॉइंट है 80 स्क्वायर 280 है। नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिख लें? y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 लिख लें। यस सर। ये नॉर्मल कहां से पास कर रहा? 0,12। सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो ये टी क्यूब प्लस 2t माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। यस सर। ध्यान से देखो t इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी t माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। यस सर। बाकी डिवाइड करके देख लो, ये टी स्क्वायर लास्ट में प्लस 6 और ये माइनस 2t स्क्वायर आया तो प्लस 2t कर दें। यस सर। ये देखो ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है बच्चे। यहाँ से t की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ t की रियल वैल्यू 2 ही मिलेगी ना। यस सर। यानी आप ये बात कह सकते हो कि 0,12 से इस पैराबोला पे कितने नॉर्मल बना सकते हो? एक ही नॉर्मल बनेगा। एक ही नॉर्मल बना सकते हो। हमने बताया था किसी पॉइंट से आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल बना सकते हो। यहाँ पे इस पॉइंट से आप पैराबोला पे सिर्फ एक ही नॉर्मल बना पा रहे हो, तो t की वैल्यू निकल गई। यस सर। तो ये पॉइंट हो गया 4,4। यस सर। अब ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि ये ए बी निकालना। तो आप क्या करो, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालो, उसमें से रेडियस माइनस कर दो, ए बी निकल जाएगा। यस सर। ए बी हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर 12 माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो हुआ सेंटर, इसके बीच में डिस्टेंस माइनस रेडियस कर दिया बच्चे। ये 16 प्लस 64 माइनस 4, 4√5 माइनस 4, 4√5 माइनस 1। यस सर। आया समझ में? यस सर। इसी क्वेश्चन को
मोर देन वन चॉइस में आईटी क्या बोला, बस सर्किल को थोड़ा शिफ्ट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल होगा तो डी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या कहा गया कि P be the point on the parabola y square equal to 4x which is at shortest distance from center of the circle। यहाँ पे सर्किल दे दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। चलो पहले सर्किल का सेंटर बताओ। 2,8। रेडियस बता बेटा। 2। तो कुछ ऐसा है, सर्किल का सेंटर है 2,8, ये 2 ये 8। आपकी वीडियो चली गई सर। वीडियो हाँ एक मिनट। ठीक है बेटा। यस सर। सेंटर है 2,8 और रेडियस 2 है, तो अभी ये वाला ऐसे हो गया। यस सर। और पैराबोला ऐसे हो गया। बस सर्किल को शिफ्ट कर दिया है। जो काम वहां पे 0,12 कर रहा था वो यहाँ पे 2,8 करेगा, यही है ना। यस सर। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा गया, आप कर सकते हो। P be the point on the parabola which is at shortest distance from center S of the circle. Let Q be the point on the circle dividing the line segment SP internally. ये शॉर्टेस्ट वाला हो गया और ये Q इसको डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा कि SP कितने के बराबर होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि SQ इज टू QP, ये कितना होगा। तीसरा कहा गया x intercept of normal to the parabola at P, x intercept of normal to the parabola at P is। और फोर्थ क्वेश्चन में मतलब मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन था। SP 2√5। हाँ सर SP 2√5। ओके बच्चा। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एट Q इज। ये 4 क्वेश्चन था, चेक करना था बच्चे। ठीक है ना। यस सर। ये डिस्टेंस तो निकल गया होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये तो रेडियस है ना। यस सर। तो किस रेशियो में डिवाइड किया तो पता ही चल जाएगा। भाई आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे ना। यस सर। ये रेडियस है
तो इसका और इसका रेशियो पूछ रहा, तो सेकंड वाला भी निकल जाएगा। 2√5 - 1। 2 सर 2:√5 - 1। हाँ, उसमें दिया हुआ √5 + 1/2, उसको रेशनलाइज करके देख लो क्या आ रहा। सर सेकंड का आ रहा है 1/√5 - 1। ऊपर नीचे पहले रेशनलाइज कर लो उसको, फिर बताओ। सर √5 + 1/4। अच्छा, इसमें ऑप्शन में 2 दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। यस सर, √5 + 1/4। ये आंसर में आ गया आपका √5 + 1/4, ये आंसर हुआ। इसका क्या आया था बच्चे, 2√5 ना। यस सर। अच्छा, थर्ड का 1/2। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, पी पे जो नॉर्मल की इक्वेशन आई वो बताओ जरा। तुम्हारे पास टी निकला होगा ना, इसमें रख के नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। (2x + y = 12). 2x + y = 12 आया, तो ये x/6 + y/12 = 1 है, तो x इंटरसेप्ट तो 6 के बराबर होगा बच्चे। यस सर। x इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लो, तो x इंटरसेप्ट आप 6 के बराबर बोल सकते हो। यस सर। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एट q इज, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पूछा जा रहा, तो ये तो नॉर्मल है बच्चे, इसकी इक्वेशन थी, इसकी स्लोप कितनी थी, नॉर्मल की स्लोप -2 था ना। यस सर। तो टेंजेंट की स्लोप कितनी हो जाएगी, 1/2। तो आंसर इसका आ जाएगा 1/2। यस सर। तो ये मोर देन वन चॉइस में है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसको आपको ऐसे बनाना है, ठीक है बच्चे। यस सर। अच्छा, एक पॉइंट से पैराबोला पे जब 3 नॉर्मल बनाते हो, तो फिट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट लिखना बता दिया है ना। यस सर। तो इस पे मैचिंग में एक क्वेश्चन आया बच्चे, कैसे आया जरा देखो, पार्ट वाइज करते हैं। क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, तो मैचिंग का पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पैराबोला ले लो, y² = 4x ले लो बच्चे, और ये पॉइंट ले लो 3,0। मैचिंग का कौन सा क्वेश्चन है सर ये? फर्स्ट क्वेश्चन ही है बच्चे, यहाँ देखो धीरे धीरे समझ जाओगे। मान लो ये पैराबोला, ये 3,0 है, आपसे कहा जाए 3,0 से इस पे कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो वो बताओ, ठीक है। उसी तरह स्टार्ट कर दे, सर y + tx = 280 + 80 क्यूब। यस सर। 3,0 से पास कर रहा, तो ये आ गया 3t = 2t + t क्यूब, तो tq - t = 0 हो गया, तो t ऐसे हो जाएगा। यस सर। तो t की वैल्यू 0 हो गई, t की वैल्यू +-1 हो गई। यस सर। पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 80², 280 होते हैं बच्चे, तो जब t 0 होगा तो ये वाला पॉइंट हो गया। यस सर। t की वैल्यू 1 होने पे ये पॉइंट हो गया 1,2 हो गया, यस सर। और -1 होने से यहाँ पे हो गया। यस सर। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नॉर्मल है यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ पे जो नॉर्मल है यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से नॉर्मल यहाँ से पास कर रहा है, तो ये फिट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट हो गए। यस सर। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट आपके पास मिल गया है ना। यस सर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नॉर्मल है 3,0 is a point from which 3 normals are drawn to the parabola which meet the parabola at point PQR। इसको PQR पे मीट कर रहा बच्चे। अब इसी ट्रायंगल का एरिया पूछा, तो बता सकते हो ना। यस सर।
इसी ट्रायंगल का सर्कम रेडियस पूछा गया, बता सकते हो ना सर्कम रेडियस क्या होता है? ABC by 4 delta. 4 डेल्टा। सेंट्रॉइड बता सकते हो ना? Yes sir. सर्कम सेंटर बता सकते हो ना? Yes 4 sir. क्वेश्चन था इसमें, निकाल के बताते जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मैच कराना था। रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PQR सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। Area 2 आ रहा है। ऑप्शन इधर लिख देते, मैचिंग कर सकते हो। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। कॉलम 2 में दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है, 5/2, 0 दिया हुआ है और 2/3, 0 दिया हुआ है। सर्कम सर्कल की रेडियस 5/2। सेंट्रॉइड 2/3, 0। और सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं बच्चे? साइड्स पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स होता है। दिस इज 0, 0, दिस इज एक्चुअली 1, 2, दिस इज 1, -2। एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एक तो ये वाला हो जाएगा बच्चे। यस सर। इसका निकाल लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये है 1/2, 1 है। यस सर। इसकी जो स्लोप है वो क्या है? 2। तो इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी उसकी स्लोप क्या होगी? -1/2। तो इसकी स्लोप -1/2 हो गई। तो आप ये वाला लाइन लिख सकते हो, y-1 x-1/2 और ये हो गया। यस सर। और एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला है, यस। एक्स एक्सिस, मतलब y = 0 है। सॉल्व कर लो बच्चे। तो 0 रखोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आ गया, तो ये 5/2, 0 हो जाएगा। यस सर। 5/2, 2.5, ये मतलब यहाँ पे इधर कट कर रहा। ठीक है, ये इसका Yes. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ मीट कर रहा। दिस इज 5/2, 0। ये सेंटर हो गया बच्चे। इसका किसी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगा ना वही क्या हो जाएगा? रेडियस। तो उससे भी आप निकाल सकते हो रेडियस इसकी। यस सर। है ना, ये सेंटर है, ये इसका सर्कम सर्किल ऐसे करके कुछ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। कह रहा इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया बच्चे। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द नॉर्मल्स of the
पैराबोला y square equal to 4x drawn at the end points of its latus rectum are tangents to the circle x minus 3 का स्क्वायर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया था, y plus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज, ठीक है। यस सर। अब ये देखो कह रहा है कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। यस सर। इसके लेटेस्ट रेक्टम के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चे? a t स्क्वायर कॉमा 2a स्क्वायर और 1/t स्क्वायर कॉमा -2a/t। क्या बोल रहे हो? लेटेस्ट रेक्टम की एंड पॉइंट a, 2a और a, -2a, यही होता है ना? बोलो। यस सर, सॉरी सर। a, 2a, a, -2a, यहाँ के लिए t की वैल्यू 1 होती है बच्चे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल या यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्मल बनाए, तो नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, यहाँ पे क्या लिखें? y प्लस tx इज इक्वल टू 2at प्लस atq होता है ना नॉर्मल की इक्वेशन। यस सर। a की वैल्यू 1 है और इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू 1 है, तो ये y प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया? बोलो। 2 प्लस ये 1 मतलब 3 हो गया ना? यस सर। तो ये x प्लस y इज इक्वल टू 3 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लाइन है वो किस पे टेंजेंट है? सर्किल पे। सर्किल का सेंटर कितना है? 3, -2। ठीक है, उस पे जैसे ये वाला है, ये 3, -2 है और रेडियस इसकी r है और ये लाइन इस पे टेंजेंट है। तो क्या अप्लाई करते हैं? ये लाइन अगर इस पे टेंजेंट है तो क्या लिखें? सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। वेरी गुड। तो इसमें x रखो, ऐसा रखो, इसका मॉड डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू r हो जाएगा। yes, बोलो। तो r की वैल्यू √2 आ गई, तो r स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? 2 के बराबर। तो सिंपल सी बात था कि यहाँ पे जो नॉर्मल आप बना रहे हो ना इस पॉइंट पे, वो एक सर्किल पे टेंजेंट है, तो r स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी। ठीक है बेटा? यस सर। समझ में आ रहा? यस सर, आ गया। घर पे आप लोग ये ट्राई करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना इंटीजर का। ठीक है, अभी छोड़ दो, अभी अपना स्ट्रेट लाइन का तैयारी करो। ओके बेटा? यस सर। यहाँ तक कीजिए। कल से नेक्स्ट क्लास जो मंडे को होगी वो 10 बजे से होगी, फिर 11:15 तक चलेगी। ठीक है? यस सर। ओके, तब तक आप अच्छे से स्ट्रेट लाइन कीजिए। कोई पेपर भेजना है क्या स्ट्रेट लाइन का? हाँ सर, एक पेपर भेज दीजिए। भेज दें आज? सर भेज दीजिए। ओके, भेजता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, शाम तक भेजूंगा, रात में बना के देख लेना। ओके सर।